नमस्कार दोस्तों। इंडियन जीके बाय बी आंसर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूं 2022 और 23 में जिन महानगरों, स्टेडियम और जितने भी प्रमुख नगर हैं उनके जो बदले गए नाम हैं और उनके पुराने नाम के स्थान पर जो नए नाम दिए गए हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के, यानी भारत में और भारत से बाहर के जो प्रमुख स्थान थे जिनका पुराना नाम अलग था, अब वर्तमान में उनका नाम बदल दिया गया है, तो उन्हीं से संबंधित आज की अपनी कक्षा होगी और उन्हीं के जो नए नाम हैं उन्हीं को लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इस श्रृंखला को पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? तो सही उत्तर होगा छत्रपति संभाजी नगर। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कौन सी होगी? तो सही उत्तर होगा विशाखापट्टनम। और मित्रों, याद रखिए कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नया नाम क्या रखा गया है? राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नया नाम क्या रखा गया है? तो सही उत्तर होगा अमृत भवन। अगला प्रश्न, बिहार मखाना का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? यानी बिहार के जो प्रसिद्ध मखाना थे जिसको बिहार मखाना के नाम से जाना जाता था, अब उनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सही उत्तर होगा मिथिला मखाना। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो सही उत्तर होगा कर्तव्य पथ। अगला प्रश्न, मोटे अनाज मिलेट्स सुपरफूड का नाम बदलकर क्या रखा है? यानी जो मोटा अनाज है जिसे मिलेट्स सुपरफूड भी कहा जाता है का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सही उत्तर होगा श्री अन्न। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या रखा है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या रखा है? तो सही उत्तर होगा जगदीशपुर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों के नाम रखा है? तो सही उत्तर होगा परमवीर चक्र विजेताओं के। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो 21 द्वीप है जिनका कोई नाम नहीं था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे भारत के जो परमवीर चक्र विजेता जो शहीद पुरुष थे या जो परमवीर चक्र विजेता पुरुष थे उनके नाम रख दिए गए हैं। बात करें आज के अगले प्रश्न की। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सही उत्तर होगा रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा है? तो सही उत्तर होगा काकोरी ट्रेन एक्शन। और मित्रों, याद रखिए कि काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सही उत्तर होगा सुंदर भारत। यानी स्वच्छ भारत अभियान का नया नाम सुंदर भारत कर दिया गया है। और याद रखिए कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के चैनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सही उत्तर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। यानी जम्मू कश्मीर में स्थित चैनानी नासरी सुरंग का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल
कर दिया गया है। अगला प्रश्न, इलाहाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? तो सही उत्तर होगा प्रयागराज। मित्रों याद रखिए कि इलाहाबाद का प्राचीन नाम भी प्रयागराज ही था, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं के कारण इसका नया नाम इलाहाबाद रखा गया, लेकिन वर्तमान में इसका फिर से वही पुराना वाला नाम प्रयागराज कर दिया गया है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नया नाम क्या रखा गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नया नाम क्या रखा गया है? तो सही उत्तर होगा बदलाव। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नया नाम बदलाव रखा गया है। बदलाव का मतलब बी से बेटी, एस से आपा, डी से धन, एल से लक्ष्मी और ए से और वी से विजय लक्ष्मी। यानी बेटी आपा धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्या रखा है? WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्या रखा है? तो सही उत्तर होगा एम पॉक्स। और याद रखिए कि मंकी पॉक्स जूनोटिक वायरस है तथा यह बीमारी पशुओं से इंसानों में पहुंची। अगला प्रश्न है, फिलिप्स डोमेस्टिक एप्लायंसेज कंपनी ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? यानी फिलिप्स डोमेस्टिक एप्लायंसेज कंपनी ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो सही उत्तर होगा वर्सुनी। और मित्रों याद रखिए कि फिलिप्स की जो कंपनी है इसकी स्थापना 1891 में हुई तथा इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। वह वर्तमान में इसके CEO जेराल्ड क्लेस्टरली है। अगला प्रश्न है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सही उत्तर होगा मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री काम कार्यक्रम केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल काम कार्यक्रम PMK का नाम बदलकर क्या रखा है? तो सही उत्तर होगा PM विकास। यानी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल काम कार्यक्रम का नाम बदलकर PM विकास कर दिया गया है। और मित्रों याद रखिए कि PM विकास का पूरा नाम होगा प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ने पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड का नाम किस क्रिकेटर के नाम पर रखा है? तो सही उत्तर होगा शेन वॉर्न। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद के मुंडेरा बाजार का नाम क्या कर दिया है? यानी केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद के जो मुंडेरा बाजार था उसका नया नाम क्या कर दिया है? तो सही उत्तर होगा चोरी चौरा बाजार। अगला प्रश्न, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो सही उत्तर होगा शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न, महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम बदलकर रखा गया है? यानी महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सही उत्तर होगा ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु मिलिट्री स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सही उत्तर होगा जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। अरुणाचल प्रदेश के किबिथु मिलिट्री स्टेशन का नाम बदलकर जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन रखा गया है। अगला प्रश्न है, कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सही उत्तर होगा गन हिल। अगला प्रश्न, रेल मंत्रालय द्वारा बेंगलोर मैसूर टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रेल मंत्रालय द्वारा बेंगलोर मैसूर टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सही उत्तर होगा वोडेवार एक्सप्रेस।
अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की? महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की? तो सही उत्तर होगा देवगिरी किला। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगाकर कौन सा शब्द लगाने की घोषणा की गई? दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगाकर कौन सा शब्द लगाने की घोषणा की गई? तो सही उत्तर होगा अंबेडकर शब्द। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट बंदा चौराहा का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो सही उत्तर होगा लता मंगेशकर चौक। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में स्थित नया घाट जो बंदा था उस चौराहे का नाम बदलकर लता मंगेशकर चौक कर दिया गया है। अगला प्रश्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सही उत्तर होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यानी जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था अब उसका नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सही उत्तर होगा औरंग राष्ट्रीय उद्यान। यानी राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सही उत्तर होगा अटल सुरंग। यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग का अब नया नाम अटल सुरंग कर दिया गया है। बात करें अगले प्रश्न की, अंडमान निकोबार के हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सही उत्तर होगा स्वराज द्वीप। यानी अंडमान निकोबार के हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, व्हीलर द्वीप जो उड़ीसा में स्थित है, यानी व्हीलर द्वीप का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है? तो सही उत्तर होगा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। मित्रों याद रखिए कि व्हीलर द्वीप जो उड़ीसा में स्थित है अब उसको एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? यानी केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर अब उसे एक नया क्या नाम दिया है? तो सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री पोषण योजना या पीएम पोषण योजना। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सही उत्तर होगा सुषमा स्वराज भवन। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह का प्राचीन नाम से बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो सही उत्तर होगा दीनदयाल बंदरगाह है। यानी जो कांडला बंदरगाह है अब उसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित आकाशवाणी संगीत समारोह का नाम बदलकर क्या रखा गया है? प्रतिष्ठित आकाशवाणी संगीत समारोह का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सही उत्तर होगा पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है? यानी केंद्र सरकार ने जो नेहरू संग्रहालय था अब उसका नाम बदलकर उसे नया क्या नाम दिया है? तो सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री संग्रहालय। अगला प्रश्न, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? यानी रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर अब उसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो सही उत्तर होगा आरपीएफएस यानी भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। यानी रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कर दिया गया है। बात करें अगले प्रश्न की, दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? यानी दिल्ली में स्थित पर्यावरण भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सही उत्तर होगा पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। यानी अब पंडित दीनदयाल के नाम पर उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। अब उसका नया नाम पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन होगा। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सही उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय।
और मित्रों याद रखिए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्राचीन नाम भी शिक्षा मंत्रालय ही था। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? यानी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अब उसका नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सही उत्तर होगा अरुण जेटली के नाम पर, और नाम होगा अरुण जेटली स्टेडियम। अगला प्रश्न है, यानी गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम अब एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मित्रों याद रखिए कि गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ये यानी अपने भारत में जो नए नाम परिवर्तन किए गए उन्हीं से संबंधित आज का अपना ये वीडियो था। धन्यवाद।